क्या होगा जब जिसे सब मरा हुआ समझ चुके हैं वही जिंदा लौटकर ऐसा सच बताए जो हर रिश्ते को तोड़ दे? ऐश्वर्या मरी नहीं है। जी हाँ, सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। जहां सबको लगा था कि उसकी कहानी खत्म हो गई, वहीं असली खेल अब शुरू होने वाला है। ऐश्वर्या जिंदा है और हॉस्पिटल में है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वह कैसे बची। असली सवाल यह है कि वह अब क्या करने वाली है और किसका सच सामने लाने वाली है। इस समय सब कुछ शांत नजर आ रहा है। मन्नत को लग रहा है कि अब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। विक्रांत पहले ही इतने धोखे खा चुका है कि अब उसके अंदर किसी पर भरोसा करने की ताकत नहीं बची। उसके लिए रिश्तों का मतलब ही बदल चुका है। वहीं दूसरी तरफ दुआ यह मान चुकी है कि अब सच सामने आ चुका है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सबसे बड़ा सच अभी भी छुपा हुआ है। इधर हॉस्पिटल में पड़ी ऐश्वर्या जैसे ही होश में आती है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वह कमजोर जरूर है, लेकिन उसके इरादे पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि उसने हार नहीं मानी, बल्कि अब वह और भी बड़ा खेल खेलने वाली है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा झटका। ऐश्वर्या सबसे पहले कॉल करती है दुआ को। जी हाँ, वही दुआ जिसे वह अब तक सिर्फ एक मोहरा समझती थी। दुआ जैसे ही फोन उठाती है, उसकी हालत एकदम से बदल जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐश्वर्या जिंदा है। उसकी आवाज कांपने लगती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या जो बोलती है, वह दुआ को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। ऐश्वर्या धीरे धीरे सच बताना शुरू करती है, ऐसा सच जो सिर्फ छोटे मोटे राज नहीं है, बल्कि ऐसे राज हैं जो हर रिश्ते को तोड़ सकते हैं। वह साफ साफ इशारा देती है कि जो दुआ अब तक सच मान रही है, वह अधूरा है। असली कहानी अभी बाकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से सच्चे दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। दुआ अब पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह ऐश्वर्या की बातों पर भरोसा करे या नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या हमेशा से अपने माइंड गेम्स के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ ऐसा है जो दुआ को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में वह पहली बार सच बोल रही है? वहीं दूसरी तरफ मन्नत को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। क्या होगा जब जिसे सब मरा हुआ समझ चुके हैं, वही जिंदा लौटकर ऐसा सच बताए जो हर रिश्ते को तोड़ दे? ऐश्वर्या मरी नहीं है। जी हाँ, सबसे बड़ा ट्विस्ट अब सामने आ चुका है। जहां सबको लगा था कि उसकी कहानी खत्म हो गई, वहीं असली खेल अब शुरू होने वाला है। ऐश्वर्या जिंदा है और हॉस्पिटल में है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वह कैसे बची। असली सवाल यह है कि वह अब क्या करने वाली है और किसका सच सामने लाने वाली है। इस समय सब कुछ शांत नजर आ रहा है। मन्नत को लग रहा है कि अब सारी परेशानियां खत्म हो चुकी हैं। विक्रांत पहले ही इतने धोखे खा चुका है कि अब उसके अंदर किसी पर भरोसा करने की ताकत नहीं बची। उसके लिए रिश्तों का मतलब ही बदल चुका है। वहीं दूसरी तरफ दुआ यह मान चुकी है कि अब सच सामने आ चुका है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि सबसे बड़ा सच अभी भी छुपा हुआ है। इधर हॉस्पिटल में पड़ी ऐश्वर्या जैसे ही होश में आती है, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वह कमजोर जरूर है, लेकिन उसके इरादे पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि उसने हार नहीं मानी, बल्कि अब वह और भी बड़ा खेल खेलने वाली है। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा झटका। ऐश्वर्या सबसे पहले कॉल करती है दुआ को। जी हाँ, वही दुआ जिसे वह अब तक सिर्फ एक मोहरा समझती थी। दुआ जैसे ही फोन उठाती है, उसकी हालत एकदम से बदल जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐश्वर्या जिंदा है।
उसकी आवाज कांपने लगती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन इसके बाद ऐश्वर्या जो बोलती है वह दुआ को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। ऐश्वर्या धीरे धीरे सच बताना शुरू करती है, ऐसा सच जो सिर्फ छोटे मोटे राज नहीं है, बल्कि ऐसे राज हैं जो हर रिश्ते को तोड़ सकते हैं। वह साफ साफ इशारा देती है कि जो दुआ अब तक सच मान रही है वह अधूरा है। असली कहानी अभी बाकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से सच्चे दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा खेल खेल रहे हैं। दुआ अब पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह ऐश्वर्या की बातों पर भरोसा करे या नहीं, क्योंकि ऐश्वर्या हमेशा से अपने माइंड गेम्स के लिए जानी जाती है। लेकिन इस बार उसकी आवाज में कुछ ऐसा है जो दुआ को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में वह पहली बार सच बोल रही है? वहीं दूसरी तरफ मन्नत को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं है।